क्लास 10, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज एक्सरसाइज 6.5 का क्वेश्चन नंबर 14। कल मैंने गलती से 13 को 14 लिखा था, लेकिन 14 था नहीं, वो एक्चुअली था 13। तो क्वेश्चन नंबर कल 13 बनाए थे, इसके पहले हम लोग 15 बनाए थे और आज 14। हम पहले ही बता दिए कि ये 13, 14, 15, 16 3, 4, 5 क्वेश्चन है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 6.5 का। बुक आपका एनसीईआरटी मेंशन किए हुए हैं। आप फिगर को अब ध्यान से देखेंगे, हम क्वेश्चन लिखे नहीं है, एनसीईआरटी बुक निकालेंगे, क्वेश्चन 14 को देखेंगे और अब इसको समझेंगे अच्छा से। एबीसी ट्रायंगल आपके पास में दिया हुआ है, एडी परपेंडिकुलर बीसी एंड बीडी इक्वल टू थ्राइस सीडी। बीडी आपका ये है, ये बड़ा दिख भी रहा है, सीडी का 3 टाइम्स है, सीडी को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बीडी के बराबर है। देन वी हैव टू प्रूव ट्वाइस ए बी स्क्वायर इक्वल टू ट्वाइस ए सी स्क्वायर, ट्वाइस ए बी स्क्वायर इक्वल टू ट्वाइस ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो इसमें सबसे पहले ए बी स्क्वायर लाने के लिए क्लियर है, इन ट्रायंगल एडीबी में जब लेंगे तो ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, ये पाइथागोरस कहता है हम लोगों को। तो पहले यहां से स्टार्ट करेंगे हम लोग। तो ए बी स्क्वायर एक बार लाएंगे, लेकिन यहाँ ए बी स्क्वायर 2 बार है, तो आपको इसको ध्यान देना होगा और इसी हिसाब से हम लोग सेट कर लेंगे उसको। और जैसे हम लोग ए डी बी को लेंगे तो ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए डी स्क्वायर लेंगे प्लस डी बी स्क्वायर लेंगे, लेकिन ए डी का यहाँ कहीं मेंशन नहीं है, इसलिए ए डी को हटा करके ए डी को इस कॉन्सेप्ट में, मतलब सॉरी इस ट्रायंगल में हम लोग चले आएंगे और इसमें जब आएंगे तो ये भी राइट एंगल ट्रायंगल है। क्यों? ये 90 डिग्री इधर है तो 90 डिग्री आपका ये भी बनेगा, वो लीनियर पेयर से। तो इस ट्रायंगल में अगर आप एसीडी में देखेंगे तो एडी स्क्वायर परपेंडिकुलर है, सीडी स्क्वायर बेस है और एसी स्क्वायर आपका हाइपोटेनस है। तो एडी स्क्वायर को हटाने के लिए एसी स्क्वायर माइनस सीडी स्क्वायर लिख सकते हैं, तो हम लोग का आ जाएगा ये। तो चलिए सबसे पहले उसी साइड से लेते हैं, मतलब लेफ्ट में जो ए बी स्क्वायर है इसको हम लोग यूज करना चाहेंगे। तो प्रूफ यहां लिखते हैं, प्रूफ के बाद सबसे पहले मेंशन करते हैं इन ट्रायंगल एबीडी, इन ट्रायंगल एबीडी लिखिए चाहे एडीबी लिखिए, एडी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर लिखना था, ए बी स्क्वायर इक्वल टू एडी स्क्वायर प्लस बीडी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर इक्वल टू एडी स्क्वायर प्लस बीडी स्क्वायर, ये पाइथागोरस से हो गया। ए बी स्क्वायर तो आपका रहेगा ही, इसको अब लिखिए। अब एडी को हटाने के लिए, जैसे हम लोग एडी को अगर हटाना चाहेंगे तो इन ट्रायंगल एसीडी में एसी स्क्वायर माइनस सीडी स्क्वायर इक्वल टू एडी स्क्वायर लिख सकते हैं, ये भी पाइथागोरस ही है। आप इसको इधर लेके आएंगे माइनस हो जाएगा, इसको इधर लेके आएंगे माइनस हो जाएगा, तो प्लस माइनस होते रहता है। ये 3 कॉन्सेप्ट में निकलता है, ये हाइपोटेनस में निकलता है, परपेंडिकुलर निकलता है और बेस में निकलता है। अगर हाइपोटेनस निकालना हो तो हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, और अगर आपको परपेंडिकुलर निकालना हो, जैसे हम लोग परपेंडिकुलर निकालेंगे इसमें, तो हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर। अगर बेस निकालना हो तो हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर। हाइपोटेनस पहले होगा क्योंकि हाइपोटेनस, वी नो दैट हाइपोटेनस इज द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल एंड परपेंडिकुलर इज द स्मॉलेस्ट साइड। 2 कॉन्सेप्ट हम लोग 9th में ही सीखे हुए हैं, ये चीज दोनों का ध्यान रखना होगा। किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनस सबसे बड़ा होता है, जैसे कि हम लोग ए डी बी लेंगे तो ए बी सबसे बड़ा होगा और परपेंडिकुलर अगर इसको मानते हैं एडी को तो ये सबसे छोटा होगा। ये प्रूफ भी किए हुए हैं हम लोग, थ्योरम था 9th क्लास में है। चलिए उसके कोई बात नहीं है। तो इसको दिमाग में रखना कि एडी हमको चाहिए ही नहीं कहीं पे, तो एडी को हम लोग हटाने के लिए इस ट्रायंगल में चले आएंगे हम लोग। तो इसमें लिखना होगा ए सी स्क्वायर माइनस सी डी स्क्वायर। अब चले आइए इसमें, अब बीडी का बीडी रहेगा तो बीडी स्क्वायर लिखिए आप। अब आप ये चीज देखेंगे, ए बी स्क्वायर तो आपका आ रहा है, भले यहाँ पे 2a भी नहीं लिखा लेकिन ए बी स्क्वायर आ रहा है। ए सी स्क्वायर था, ए सी भी आ गया। अब ना सी डी लाना है और ना ही बी डी लाना है, तो सी डी को ध्यान से देखिए। सबसे पहले जो गिवन था, गिवन पे पहले फोकस करना है। सी डी जो है, अगर हम लोग सी डी का यूज निकालना चाहेंगे तो बी डी का 1/3 है, तो यहाँ पर 1/3 भी लिख सकते हैं हम लोग बी डी का, लेकिन फिर ये बी डी और फिर ये बी डी आ जाएगा। लेकिन बी डी से हमको कोई मतलब नहीं है, मतलब है बीसी से। अगर पूरे बीसी का यूज करना चाहेंगे, थोड़ा देर यहां समझिए फिगर में, अगर पूरा बीसी लिखना चाहेंगे
तो BC को हम लोग BD प्लस CD लिख सकते हैं आराम से, क्योंकि पूरा मेजरमेंट आपका वही है। BC को रहने दीजिए, BD इक्वल टू 3CD प्लस CD इधर रहने दीजिए। हमेशा लाइक टर्म में करना होगा, CD बनाना होगा या तो BC बनाना होगा या तो BD बनाना होगा, कुछ एक चीज करना होगा तब एक चीज निकलेगा। तो मीन्स ये 4CD हो गया और BC का BC हो गया। अगर हम लोग CD निकालना चाहेंगे तो यहां पर BC अपॉन 4 हो जाएगा सर। ध्यान से देखिए, बहुत सिंपल चीज है ये। CD निकालना चाहेंगे तो BC अपॉन 4 हो गया। अगर हम लोग इसको BD करना चाहेंगे, ध्यान से देखिए, अगर हम लोग इसको BD करना चाहिए, क्योंकि BD भी मेरे पास है और CD का मेजरमेंट BC/4 आ गया, तो यहाँ BC/4 लिखेंगे तो आंसर में देखिए BC जो प्रूव करना है BC आ गया। अब इस BD को हटाना होगा, तो BD जो है, अब आप इसमें सबसे मेन कॉन्सेप्ट ये है कि BD अगर हम लोग बनाना चाहेंगे तो BD जो है आपका पूरा BD ही रहेगा और CD जो है वो 3 टाइम्स CD करेंगे तब BD के बराबर होगा। तो BD के लिए लोग 3CD लिखेंगे लोग यहाँ पे, तो 3CD लिखेंगे तो जहां पे आपका BD आ गया वहां आप 3CD लिख सकते हैं। तो इस जगह पर 3CD लिख सकते हैं हम लोग आराम से। तो 3CD और ये, सॉरी मिस्टेक हो गया यहाँ पर, एक चीज मिस्टेक क्या हुआ कि हम लोगों को इसको BD को BC के टर्म में करना है। तो एक चीज और भी हम लोग देखिए, अगर आप रेशियो से चलते हैं तो ये एक पार्ट है और ये आपका 3 पार्ट है। टोटल पार्ट कितना हो गया 4, ये 1:3 में डिवाइड है। सिंपल तरीका से सिखाता है आपको। तो 1:3 में डिवाइड है तो बड़ा पार्ट 3 है, छोटा पार्ट 1 है। तो बड़ा पार्ट मेरा 3 है, तो बड़ा पार्ट को अगर BC के टर्म लेना चाहेंगे तो ये पूरा पार्ट 4 है क्या, क्योंकि 3 और 1 मिलकर 4 हो गया। तो BD जो है 3 पार्ट है किसका, BC का। तो हम लोग यहां पे डायरेक्ट लिख सकते हैं BD इक्वल टू 3/4 BC, क्योंकि BC का ही पार्ट है। अब ऐड करेंगे तो वही ना आएगा, ये 4CD आपका निकल गया। तो BC से जैसे हम लोग CD निकालना चाहें तो तुरंत 4 में आ गया। तो BD भी BC के टर्म में चला गया और CD भी BC के टर्म में चला गया। ये अगर आप करते हैं, ये रेशियो ध्यान रखना होगा आपको, ये अगर करते हैं BC के टर्म में और इसको भी BD को भी करते हैं BC के टर्म में, तो दोनों को हम लोग यहां से कैंसिल करेंगे, रिमूव करेंगे और BD के प्लेस में 3/4 BC लिखेंगे और CD के प्लेस में BC/4 लिखेंगे। तो अब हम यहाँ पे मेंशन करते हैं AC² को रहने दीजिए, माइनस CD का वैल्यू कितना हो गया BC/4, तो BC/4 लिख के इसका होल स्क्वायर कर दिए सर। अब फिर BD को जब लिखेंगे तो BD देखिए सबसे ऊपर में 1:3 के बराबर है, 3/4 इसको लिख देंगे 3/4 BC का होल स्क्वायर। अब इसी कैलकुलेशन पे आपका आंसर आएगा, इस कैलकुलेशन पे जो आपका आंसर आएगा वो क्या आएगा भाई, पार्टीशन यहां देते हैं हम लोग। पहले लेफ्ट साइड में AB² ये लिख दिए हम लोग और AC को AC रहने दीजिए क्योंकि AC लाना है हम लोग को, माइनस इसका स्क्वायर करेंगे तो BC² और ये हो जाएगा 16, माइनस BC²/16 आ गया, प्लस फिर 3 का स्क्वायर हो गया 9BC²/16। अगर आप इसके नीचे 1 मान लेते हैं तो इसका सिंपल सा एलसीएम ले लीजिए आप। एलसीएम ऑफ 1 16 16 इज 16, तो 1 से डिवाइड करेंगे इसको 16 तो 16 आएगा। 16 को AC से मल्टीप्लाई करिए, 16 AC² हो गया आपका। और फिर ये दोनों तो सेम ही है तो हम लोग माइनस BC² लिख देंगे और प्लस 9BC² लिख देंगे। सिंपल आ गया। अब इसके बाद तो 16 का 16 हो गया AC² और प्लस 8BC², 9BC² माइनस 1BC² इक्वल टू 8BC²। अक्रॉस मल्टीप्लाई से इसको AB से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो 16AB² हो गया। तो यहां पे हम लोग 16AB² लिख सकते हैं, 16AB² इक्वल टू 16AC², 9 माइनस 1 इक्वल टू 8BC²। दोनों BC था, लाइक था, इसलिए हम लोगों ने ऐसा कर दिया। अब आप देखिए LHS RHS में, LHS और RHS में हमेशा जो है आप लोगों का डिवीजन का रिलेशन होता है। तो डिवीजन का जब रिलेशन होगा तो कोई ऐसा टेबल आपको दिख रहा है, इसको सिंपल टेक्निक बताते हैं आपको बनाने का। कोई ऐसा टेबल दिख रहा है जो कि लेफ्ट साइड को भी डिवाइड कर दे और राइट साइड को भी डिवाइड कर दे, तो वो टेबल हम लोग को दिख रहा है सर 8।
अब यहाँ पर एचसीएफ निकालना पड़ा हम लोग को सब नंबर का, तब पता चला। तो 8 का टेबल से 1 जा, 8 का टेबल से 2 जा, 8 का टेबल से 2 जा। ध्यान से देखिए, अगर इसको हम लोग काट दिया जाए, यहाँ बिना काटे लिख देते हैं, अगर बिना कैंसिल किए लिख देते हैं तो डायरेक्ट 8 2 या 16, 2ab² हो गया, फिर 8 का टेबल से 2ac² हो गया, और 8 का टेबल से 1 हो गया, 8 1 जा 8 bc² का bc², 1 लिखना कोई जरूरत नहीं है। तो इसको हम लोग काट भी सकते हैं, यहाँ पे लिखेंगे 1 जा 2 जा 1 जा 1ab², सॉरी यहाँ पर नहीं, 1 नहीं है 2ab², इसको काट करके नीचे लिख दीजिएगा, तब ये हम लोग को रहेगा, क्योंकि वहाँ स्क्वायर दिया हुआ है, 2 आ गया, ये 1 आ गया, तो 2ab², 2ac² और 1bc²। ये हम लोग का आंसर को ध्यान से देखिए आपका बन गया, यहाँ पे लिखिए प्रूफ बन गया। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा आपको ध्यान से देखिए, फिर से मैं एक बार इसको रिपीट कर देता हूँ, आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। जगह कम होने के चलते हमको वहाँ खड़ा रहना पड़ता है। अब आप यहाँ से ध्यान से देखेंगे, स्टार्टिंग में देखिए, ट्रायंगल एबीसी लिए, क्वेश्चन में गिवन है AD परपेंडिकुलर BC, BD इक्वल टू थ्राइस CD। तो आप एक कॉन्सेप्ट यहाँ सीख लीजिए, ये CD का 3 CD इंटू 3 इक्वल टू BD है, तो ये 3 रेशियो में और ये 1 रेशियो में। तो आप यहीं इसको पहले क्लियर कर दीजिए कि 3 और 1 को ऐड करेंगे टोटल 4 हो जाएगा, 4 पार्ट हो जाएगा BC का। अगर BD निकालना चाहें BC के टर्म में, तो टोटल पार्ट मेरा कितना है 4 में से ये पार्ट 3 है, तो BD इक्वल टू 3/4, किसका 4 पार्ट है, ये 4 है BC, और BD जो है 3 पार्ट है, तो 3 पार्ट किसका है, 3 पार्ट, ये 3 पार्ट कंप्लीट BC का है। तो BC 4 पार्ट में डिवाइड था, इसलिए इसको BD इक्वल टू 3/4 BC हम लोग लिख सकते हैं। ये कॉन्सेप्ट क्लियर। और BC के लिए, BC का पूरा मेजरमेंट CD प्लस BD है, तो BD प्लस CD लिखिए, लेकिन BD इक्वल टू थ्राइस CD, देखिए यहाँ पे BD इक्वल टू थ्राइस CD, तो कुल मिलाकर के ये 4 CD हो गया। अब इसको हम लोग को BC के टर्म में लाना है, इसलिए कि BC में ही लाना है हम लोग को, CD लाना है नहीं, ना BD लाना है ना CD लाना, तो BD को भी हटा के BC में डालें, और CD को हटा के जब डालेंगे तो BC अपॉन ये जो 4 है वो आपका यहाँ आके डिवाइड हो गया। क्लियर। अब आइए हम लोग का AB² लाना था, AB², एक ही ट्रायंगल से सारा काम हो जाएगा। एक ट्रायंगल से कैसे होगा, इन ट्रायंगल ADB को लेते हैं, लिए हम लोग यहाँ पर, तो AB² इक्वल टू AD² प्लस BD², AB² इक्वल टू AD² प्लस BD² बाय पाइथागोरस। अब AD हम लोग को चाहिए नहीं प्रूव करने, ध्यान से देखिए यहाँ पर AD हम लोग को चाहिए ही नहीं, तो AD को हटाने के लिए इस ट्रायंगल में चले आइए, फिर पाइथागोरस से AC² माइनस CD² लिख सकते हैं इसको पाइथागोरस से, क्योंकि आप जानते हैं कि जब परपेंडिकुलर निकालना हो तो हाइपोटेनस में बेस को माइनस करेंगे, और जब हम लोग को बेस निकालना हो तो हाइपोटेनस में परपेंडिकुलर माइनस होगा। तो यहाँ परपेंडिकुलर AD निकालना है, तो AD को हटाए, रिमूव किए, AC² माइनस CD², ये भी पाइथागोरस से हो गया। अब BD को BD में छोड़ दीजिए। अब जैसे ही आप इस केस में आते हैं इस जगह पे, तो आप AC तो आपको लाना ही था, BC लाना है, तो यहाँ पे CD को हटा करके BC के टर्म में लाए BC/4, और BD को हटा के लाए 3/4 BC। क्लियर यहाँ पे हो गया। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो आएगा BC²/16, इसका करेंगे तो 9/16 आएगा। देखिए मैंने वही लिखा है यहाँ पे, क्या लिखा है मैंने, कि AC का AC², BC²/16 और 9/16 BC², इसके हिसाब से। लेफ्ट साइड में AB हम लोग का चल रहा है, एलसीएम ऑफ 1 16 एंड 16 विल बी 16, 1 16 और 16 का एलसीएम हम लोग 16 आएगा, तो ये 1 है, इसको डिवाइड करेंगे तो 16 को फिर AC² कर मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 AC² आ गया। 16 16 दोनों का डिनोमिनेटर है, इसलिए ऊपर वाला न्यूमरेटर एज इट इज रहेगा, मतलब -BC और प्लस 9BC² रहेगा ही रहेगा। तो BC², 9BC² और -BC² बोथ आर लाइक टर्म, देयरफॉर 9 - 1 इक्वल टू 8BC² हो गया आपका। 9 इज प्लस मीन्स ग्रेटर नंबर इज प्लस, देयरफॉर साइन विल बी माइनस, यहाँ पर साइन हो गया, ये सॉरी साइन विल बी प्लस, ग्रेटर 9BC² मतलब ग्रेटर नंबर इज प्लस, देयरफॉर साइन विल बी प्लस। माइनस प्लस में साइन हम लोग को ग्रेटर का दिखाया जाता है, जो बड़ा है उसका साइन हम लोगों ने दे दिया। इधर आपका 16 हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई जब इसको इसके करेंगे तो 16 AB² यहाँ पे आ गया, और आपका यहाँ पे आ गया 16 AC² प्लस 9BC²। अब हम लोग क्या किए यहाँ पे जब देखते हैं कि सारा लेफ्ट साइड और राइट साइड, लेफ्ट साइड में और राइट साइड मतलब इक्वेशन में हमेशा डिवीजन का रिएक्शन होता है, तो ऐसा एक टेबल हम लोगों ने ढूंढा 8,
ढूंढा नहीं, बल्कि ये जो जानकार बच्चे हैं वो समझते हैं कि 16 8 और 8 का हम लोग 16 और 8 का एचसीएफ निकालेंगे तो 8 आएगा, तो 8 से ही एचसीएफ से डिवाइड किया जाता है। जब भी आप रिड्यूस टर्म में जाते हैं तो एचसीएफ निकाल करके डिवाइड किया जाता है, तो वो कंप्लीटली करता है। तो 8 का टेबल से 8 1 8, 8 2 16, 8 2 16 मीन्स ट्वाइस ए बी स्क्वायर इक्वल टू ट्वाइस ए सी स्क्वायर प्लस 1 बी सी स्क्वायर। दिस इज प्रूव दैट फ्रॉम हियर। देख लीजिए दोनों सेम आ गया। ओके, थैंक यू। आज का ये बहुत लंबा वीडियो बन गया, इसलिए आज क्वेश्चन एक ही देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन अब इसमें सेलेक्टेड क्वेश्चन, ऐसे 15-16 क्वेश्चन है ही, 4-5 क्वेश्चन तो मैंने बना ही दिया, और आगे क्वेश्चन फिर बनाने की कोशिश करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, ओके, थैंक यू।